20 फरवरी हिंदी अनिवार्य का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 20 फरवरी हिंदी अनिवार्य पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 20 फरवरी को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 20 फरवरी को हिंदी अनिवार्य के पेपर में आप पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन हल सहित इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो जैसा कि पेपर में आप देख सकते हैं, पेपर में सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दे रखा है। तो हिंदी अनिवार्य पेपर का जो सीरियल नंबर है वो आप देख सकते हैं 7175338 और उसके बाद में यहाँ पर नामांक और रोल नंबर का बॉक्स मिलेगा आपको, जो मैंने यहाँ पर व्हाइट पट्टी ड्रॉ कर रखी है क्योंकि ये इलीगल है। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में आपको अपने रोल नंबर हैं वो आपको फिल करने हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यानी पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 18 है और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज हैं आपके 7। हिंदी पेपर का जो कोड है वो आप देख सकते हैं SS01। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है, आपके हिंदी अनिवार्य का पेपर है जो आपके 20 फरवरी को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी अनिवार्य के पेपर में आप 20 फरवरी को पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। समय है, टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, पूरा पेपर आपको हल सहित मिलेगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और पेपर में सबसे पहले आपको परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं और इन सभी निर्देशों को आपको फॉलो भी करना है। तो इसमें पहला निर्देश है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर अनिवार्यतः लिखें। और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं। और 5वां प्रश्न है, 5वां निर्देश है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का जो क्रमांक है वो आपको अवश्य लिखना है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है आपके निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 नंबर का है। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब से शुरू हुआ। तो ए ऑप्शन में दे रखा है सन 2000 से, और बे ऑप्शन में है सन 2003 से, और स ऑप्शन में है सन 2006 से, और द ऑप्शन में दे रखा है सन 2010 से। तो भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर है वो कब से शुरू हुआ, तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, यानी सन 2003 से। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, दूसरा जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं कि रेडियो समाचार के लिए उचित कथन है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है रेडियो समाचार संस्कृतनिष्ठ भाषा में लिखे जाएं। और दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है दीर्घ वाक्यों का प्रयोग किया जाए। और स ऑप्शन दे रखा है समाचारों में आपसी बोलचाल की जो भाषा है उसका प्रयोग किया जाए। और द ऑप्शन है समाचारों को जटिल तरीके से लिखा व बोला जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा, यानी समाचारों में आपसी बोलचाल की जो भाषा है उसका प्रयोग किया जाए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। तो हिंदी है उसको राजभाषा स्वीकार है वो कब किया गया। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 14 सितंबर 1949 में, बे ऑप्शन दे रखा है 20 अगस्त 1952 में, स ऑप्शन है 26 जनवरी 1955 में, और द ऑप्शन है 16 फरवरी 1948 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी हिंदी है उसको राजभाषा कब स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 में।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। तो भाषा का जो स्थानीय रूप है वो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन में है ध्वनि, ब ऑप्शन में है लिपि, स ऑप्शन में है संस्कृत और द ऑप्शन में है बोली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर द होगा, यानी भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि सीधी बात किसके चक्कर में फंस गई? बात सीधी थी पर कविता के आधार पर आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में है कविता के, ब ऑप्शन में है भाषा के और स ऑप्शन में है निबंध के और द ऑप्शन में है पत्र के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा, भाषा के। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 6 आपके कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा है? आलोक धनवा द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के आधार पर लिखना है। तो ए ऑप्शन में है गुब्बारों को, ब ऑप्शन में है पैराशूट को, स ऑप्शन में है पतंग को और द ऑप्शन में है हीलियम गैस को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा, पतंग को। तो स ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है को हरिवंश राय बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है एकांत संगीत, ब ऑप्शन में है निशा निमंत्रण, स ऑप्शन में है आकुल अंतर और द ऑप्शन में है आपके मिलन यामिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा, निशा निमंत्रण। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि भक्तिन को किससे स्पर्धा करने वाली बताया गया है? तो ए ऑप्शन में है सुदामा जी से, ब ऑप्शन में है गोपियों से, स ऑप्शन में है मीरा से और द ऑप्शन में है हनुमान से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर द होगा, हनुमान से। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि गांव में कौन सा रोग फैला था? पहलवान की ढोलक अध्याय के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है निमोनिया व टाइफाइड, ब ऑप्शन में है मलेरिया व हैजा, स ऑप्शन में दे रखा है प्लेग और द ऑप्शन में दे रखा है तपेदिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा, मलेरिया व हैजा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है सूरज का 7वां घोड़ा, ब ऑप्शन में है ठंडा लोहा, स ऑप्शन में है अंधा युग और द ऑप्शन में है ठेले पर हिमालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरज का 7वां घोड़ा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि भगत जी एक दिन में कुल कितने आने का चूरन बेचते थे? जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित अध्याय के आधार पर आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में है 2 आने का, ब ऑप्शन में है 4 आने का, स ऑप्शन में है 6 आने का और द ऑप्शन में है 8 आने का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा, 6 आने का। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि यशोधर बाबू ने ध्यान लगाने के लिए कौन सा आसन लगाया था? सिल्वर वेडिंग के आधार पर आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में है वज्रासन, ब ऑप्शन में है आपके भुजंगासन, स ऑप्शन में है आपके पवन मुक्तासन और द ऑप्शन में है आपके पद्मासन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर द होगा, पद्मासन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसी? दिया गया कथन किसका है? सिल्वर वेडिंग के आधार पर आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में है यशोधर बाबू का, ब ऑप्शन में है गिरीश का, स ऑप्शन में है भूषण का और द ऑप्शन में है किशनदा का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यशोधर बाबू का। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 14 है कि मंत्री नामक मास्टर ने कक्षा मॉनिटर किसे बना दिया था? जुज अध्याय के आधार पर आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में है आनंदा को, ब ऑप्शन में है सुयश पवार को, स ऑप्शन में है वसंत पाटिल को और द ऑप्शन में है आपके साल गावकर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके स ऑप्शन होगा, वसंत पाटिल को। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर किसे माना गया है। अतीत में दबे पांव अध्याय के आधार पर आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है पीलीबंगा को, बे ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो को, स ऑप्शन में दे रखा है कालीबंगा को और द ऑप्शन में है कुलधरा को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, मोहनजोदड़ो को। प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि काशीनाथ दीक्षित को मिला था अतीत में दबे पांव अध्याय के आधार पर आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में है कांसे की सुइयां, बे ऑप्शन में है तांबे की सुइयां, स ऑप्शन में है सोने की सुइयां और द ऑप्शन में है चांदी की सुइयां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, तांबे की सुइयां। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि पंडित रामदहिन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को क्या कहा है। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा आपके बच्चों वाच्य अर्थ। क्या आएगा बच्चों? वाच्य अर्थ, यानी पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको वाच्य अर्थ लिखना है। तो साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि सैनिकों ने कमर कस ली है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी। तो दूसरा जो रिक्त स्थान है इसमें बच्चों आपको लिखना है लक्षणा। कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपको कि 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो तीसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा बच्चों आपके यमक। तीसरा रिक्त स्थान है इसमें यमक आपको लिखना है। और 4 नंबर है कि जब किन्हीं 2 वस्तुओं में रंग रूप गुण क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समता प्रदर्शित की जाती है तब वहां अलंकार होता है। तो इसमें आएगा आपके उपमा, यानी 4 नंबर जो रिक्त स्थान है उसमें आपको उपमा लिखना है। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि अवधि या कालावधि शब्द का अंग्रेजी में सही पारिभाषिक शब्द है वो क्या होगा। तो इसमें आपको लिखना है पीरियड। स्पेलिंग आपको सही लिखनी है PERIOD, PERIOD, ये आपको लिखना है पीरियड। और छठा प्रश्न दे रखा है ABSTRACT शब्द का हिंदी में सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा। तो इसको हम कहेंगे अमूर्त। क्या कहेंगे बच्चों? अमूर्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अमूर्त। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 3 आपको दिया गया है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हंसी भीतरी आनंद का भारी चिन्ह है, पुराने लोग कह गए कि हंसो और पेट फुलाओ, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों ये जो आपको गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश को पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इस गद्यांश में जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और दूसरा प्रश्न दे रखा है गद्यांश में कि हंसो और पेट फुलाओ कथन का क्या आशय है यह आपको स्पष्ट करना है। और तीसरा प्रश्न है कि आयु वृद्धि का क्या उपाय बताया गया है। और 4 नंबर प्रश्न है कि हेरीक्लेस की आयु कम रहने का क्या कारण बताया गया है। 5वां प्रश्न है कि जीवन किसका नाम है। 6ठा प्रश्न है आपके कि सुयोग्य वेद की क्या विशेषता बताई गई है, यह आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुम भारत हम भारतीय, तुम माता हम बेटे, किसकी हिम्मत है कि तुम्हें घृष्ट दृष्टि से देखें। तो प्यारे बच्चों ये जो आपको पद्यांश दिया गया है इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि सांझी संस्कृति का क्या भाव है। और तीसरा प्रश्न है भारत और भारतीयों के बीच में कैसा संबंध बताया गया है। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत को अदभ्य बलशाली क्यों कहा गया है। 5वां प्रश्न है सुख दुख के दिनों में भारतीयों का परस्पर व्यवहार कैसा होता है। 6ठा प्रश्न है दुर्दिन शब्द का अर्थ है वो आपको लिखना है।
उसके बाद में खंड ब आपको दिया गया है और खंड ब के अंदर निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। तो प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि टीवी खबरों के एक प्रमुख चरण लाइव को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। छठा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों को देखकर लेखक को राजस्थान के किस स्थान की याद आई और क्यों। अतीत में दबे पांव अध्याय के आधार पर आपको संक्षेप में लिखना है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके कि यशोधर बाबू की धार्मिक आस्थाओं को संक्षेप में लिखिए। 8वां प्रश्न है कि शायर फिराक गोरखपुरी ने रक्षाबंधन के सौंदर्य की किस प्रकार व्याख्या की है। पठित अध्याय के आधार पर आपको लिखना है। 9वां प्रश्न है आपके बालकों की इंद्र सेना को पानी देने के संदर्भ में जीजी के क्या तर्क थे। पठित अध्याय के आधार पर आपको संक्षेप में लिखना है। उसके बाद में खंड स आपको दे रखा है और खंड स के अंदर आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 10 से 14 तक के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 10 है आपके भीमराव अंबेडकर मनुष्य की क्षमता को किन तत्वों पर निर्भर मानते हैं तथा इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पठित अध्याय के आधार पर आपको विस्तार से लिखना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको कि महादेवी जी द्वारा भक्तिन की पाक कला का विश्लेषण किस प्रकार किया गया है। पठित अध्याय के आधार पर आपको विस्तार से लिखना है। और 11वां क्वेश्चन दे रखा है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा में प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। कैसे, कविता के आधार पर व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको कि कवि रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज की मूल संवेदनाओं को विस्तार से लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है विद्वानों ने सिंधु सभ्यता को खेतीहर और पशुपालक सभ्यता किस आधार पर माना है। अतीत में दबे पांव अध्याय के आधार पर विस्तार से लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है आनंदा के जीवन को मराठी के अध्यापक सोंदलेसकर ने किस प्रकार प्रभावित किया है। पठित अध्याय जुज के आधार पर आपको विस्तार से लिखना है। प्रश्न संख्या 13 है आपके उमा शंकर जोशी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 14 है कि वन्य जीव संरक्षण की जानकारी प्राप्ति हेतु किए गए शैक्षणिक भ्रमण पर एक फीचर है वो आपको लिखना है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खेल शैली पर आपको एक आलेख लिखना है। उसके बाद में खंड द आपको दे रखा है। खंड द के अंदर प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपको पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या है वो आपको करनी है। और इसके अथवा में भी आपको एक पद्यांश दे रखा है, तो दोनों में से किसी भी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 है आपके निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपको गद्यांश दे रखा है और इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो दोनों में से एक गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या है वो करनी है। प्रश्न संख्या 17 है स्वयं को सफद रंगज एनक्लेव 7 निवासी राजेश दीक्षित मानते हुए राजकीय सफद रंगज चिकित्सालय दिल्ली की सफाई व्यवस्था के उत्तम प्रबंध पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से 18 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए मतदाता परिचय पत्र की अनिवार्यता दर्शाने हेतु एक आपको विज्ञप्ति लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो इसमें पहला है आपके इंटरनेट एक संचार क्रांति, दूसरा है स्वास्थ्य की कुंजी स्वच्छता, और तीसरा है आपके मेरी सर्वाधिक प्रिय ऋतु, और 4 नंबर है जल है तो कल है, और 5वां है एक देश एक चुनाव। तो इनमें 5 विषय आपको दे रखे हैं, इसमें से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध है वो आपको लिखना है। तो हिंदी अनिवार्य का ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, जो आपके 20 फरवरी को होने वाला है। पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।